तो आते हैं यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक। और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग इसको सॉल्व कर किया जाए तो हम लोग यहाँ 30 मिनट में देख लिए। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आना होगा तो हम 5 मिनट में पहले आते हैं। 5 मिनट में आते हैं। क्या इसमें एक्चुअल जो चाहिए वो हमको मिल जाए यहाँ पे? जो कैंडल्स हम लोग देख रहे हैं क्या वो आया है? सो आप भी देखिए यहाँ पे इस तरह का कैंडल्स जो चाहिए वो आया है या नहीं। यहाँ यहाँ ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कैंडल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिख जा रहा है कि हाँ यहाँ ठीक है, कैंडल अच्छी आई हुई है। और यहाँ रिटेस्टिंग भी कर लिया है। तो यहाँ रिटेस्टिंग कर लिया है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको हम लोग अब सप्लाई डिमांड इसमें मेजर किया जाए कि एक्चुअली इसमें हाई सप्लाई जो आ गया है, डिमांड कहाँ तक आ सकता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग लाइन चार्टिंग करते हैं। और लाइन चार्ट सो लाइन चार्ट इसमें देखा जाए कि मार्केट ना यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग ये येलो टिक लगाए हैं हम लोग, वहाँ कुछ सिमिलर दिख रहा है हम लोगों को। सिमिलर तो दिख रहा है। बाहर निकल के मार्केट फेकआउट देकर निकली हुई है, फेकआउट बार बार देकर के निकल रही है। और कुछ सेम पैटर्न कुछ मतलब अगर लाइन चार्ट में भी देखा जाए तो इस तरह का ही दिख रहा है। और क्या है इसमें कि यहाँ से निकल रही है तो हम लोग सप्लाई डिमांड अब यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो देखा जाए, ठीक। सो क्या है, ये सप्लाई आई थी, ये सप्लाई यहाँ कम की, ये डिमांड थी यहाँ डिमांड कम की, फिर ये सप्लाई जो आई थी ये कम की है। कितना कम की है इसको अब मेजर किया जाता है तो चेक निकल के आ जाएगा। यहाँ से जो सप्लाई थी वो हम लोगों को कम दी है या नहीं दी ये देखा जाए। सो ये मार्केट में सप्लाई यहाँ तक कम दी हुई है, मार्केट में यहाँ तक कम सप्लाई आई हुई है। सो देखते हैं। और हम लोग डिमांड भी मेजर किए थे तो एग्जैक्ट डिमांड इधर भी जो था, जो ये डिमांड हम लोग का आया हुआ था, सो ये डिमांड भी कम आया हुआ था और सप्लाई भी सेम मिल रही थी। ये देखिए ये जो डिमांड था हम लोगों का ये आया हुआ था। सो ये डिमांड यहाँ से ये इतना कम आया हुआ था। तो इधर सप्लाई भी जो हम लोग मेजर किए थे, ये जो सप्लाई भी मेजर किए हुए थे, सो ये यहाँ से इतना कम आया, लगभग में मतलब कम आया था इतना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट आ गया है, इतना कम आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, फिर इतना सप्लाई यहाँ कम आई हुई है तो हम लोग क्या करेंगे। और यहाँ से अगर देखिए क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, यहाँ से ये जा करके कुछ मतलब पैटर्न बना करके ब्रेकआउट करके निकल रही है। यहाँ से पैटर्न अगर ब्रेकआउट करके मार्केट निकल रही है तो हम लोग जो डिमांड है इस डिमांड को, फर्स्ट डिमांड को हम लोग यूज करेंगे, ठीक। इस डिमांड को हम लोग यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ओके, हम लोग अपना इस डिमांड को यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और यही मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ठीक, और ऊपर जा करके ये ऊपर ना जा करके इधर टैप करके अगर नीचे चली आ रही है, अगर ये नीचे चली आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सप्लाई यूज किए थे यहाँ से तो इस सप्लाई को हम लोग यूज करेंगे। बट अभी वो मैटर नहीं करता है, अभी ये मैटर करता है कि डिमांड एक्चुअली है या नहीं, डिमांड आ सकता है या नहीं।
तो डिमांड अगर आना है इसको मार्केट में, अगर डिमांड आना है मार्केट में, तो इसका डिमांड जो ये हम लोग का ये पीछे का जो डिमांड था, अगर मार्केट इसी को रिपीटेशन कर रही है, तो यहाँ से हम लोग मार्केट का डिमांड यहाँ आना है। और इसमें डिमांड कहाँ तक आना है, ये जो हम लोग का डिमांड था, सॉरी, ये जो है हम लोग का इतना यहाँ से मार्केट में यहाँ से इतना कम आ सकता है। अगर कम नहीं आ रहा है तो ये लगभग यहाँ से रिवर्सल जोन बना सकती है, ठीक। और मार्केट फिर यहाँ तक जाकर के मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक। सो देखिए ये कहाँ तक आ रहा है हम लोगों का, ये यहाँ तक 25,650 तक का। तो हम लोग कल क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट में, कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट में, लो तो बार बार टूटती जा रही है और हाई एक बार भी नहीं टूट रहा है, तो हम लोग यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि बिना हाई तोड़े मार्केट फिर कल यहाँ तक जा कर के क्या हुआ, ये 25,650 तक 650 तक जा कर के फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स लें, और रिवर्स लेकर के मतलब मार्केट डाउन है और नहीं आ रही है मार्केट, तो फिर ये ऊपर निकल जाएगी, मतलब अप साइड जो जाएगी, तो अप साइड जा रही है तो हम लोग यहाँ तक का फिर रिवर्सल जोन का वेट करेंगे, जो 25,800 तक का। और यहाँ क्या हो जाएगा 25,800 तक का, तो यहाँ देखा जाए तो क्या होगा ना, माइनर कैरेक्टर टूट जाता है यहाँ पे, ये जो माइनर कैरेक्टर है, ये हम लोग का माइनर कैरेक्टर टूट जाएगा। और माइनर कैरेक्टर टूटेगा तो हो सकता है ये मेजर भी टूटे। और जब माइनर टूटेगा तो मेजर भी टूटना कंपल्सरी है, और जब माइनर मेजर टूट जाएगा तो फिर हम लोग डिमांड साइड ओर ही जाएंगे, ना कि कॉल थी पुट साइड ओर ही। लेकिन जब तक ये मेजर नहीं टूट रहा है तब तक हम लोग कभी भी यहाँ से रिवर्सल जोन अपना फिक्स रहेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, और नीचे आने के बाद जो होगा सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे लोग। सो अब इसको हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं, अब ये सब हटा करके शॉर्टकट में समझ आ जाए। और क्या देखा जाए कि एक्चुअली ये मार्केट इतने दिनों में जो तीन तीन दिनों में 3-4 दिनों में क्या क्या हुई है, ये हम लोग देखा जाए। सो इस पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस पे हम लोग अगर बात करें तो इसमें अब क्या है, तो हम लोग क्या किए थे, 18 तारीख को तो हम लोग मतलब एनालिसिस किए हुए थे कि हाँ मार्केट यहाँ चली जाएगी। इसका एनालिसिस था हम लोग का 18 तारीख को, मार्केट यहाँ रहेगी, यहाँ तक आकर के रिवर्स करेगी। और एक चीज़, जब यहाँ आकर के रिवर्स करेगी तो यहाँ के रिवर्सल भी लगाए हुए थे, तो सब एकदम आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि पिछले वीडियो आप जा करके देखें। तो यहाँ तक जाए, यहाँ था, तो हम लोग यहाँ से एनालिसिस किए हुए थे लोग कि मार्केट मिनिमम जो है यहाँ से रिवर्सल का हम लोग एनालिसिस किए हुए थे कि यहाँ से मार्केट वहाँ तक जाना ही है इसको, और वहाँ से जाकर के जो रिवर्सल है वो दे अपना। तो हम लोग रिवर्सल का जो एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे, सो यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल बनेगी मार्केट में। और आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट यहीं से यहीं तक रिवर्सल दी है। और या तो आप इसको रिवर्सल देख लीजिए, या आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक मार्केट रिवर्सल दी हुई है, सॉरी यहाँ नहीं, ये इस जोन से आप देखिए। अब मेजर इसलिए हम इन लोग यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि जो ये ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का, यहाँ से इसलिए मेजर कर रहे हैं। देखिए ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट आया है मार्केट का, ये है, इसीलिए हम लोग इस जोन को हम लोग ले रहे हैं। इस जोन से हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, और यहाँ तक मेजर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मेजर करने पे देखा जाए तो एग्जैक्टली यहाँ तक आ जा रही है मार्केट, ठीक है। क्या होता है ना कि अगर आप बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे ना, मतलब क्या होता है ना, एकदम डीपली सॉल्व करेंगे तो आपको सही पॉइंट सब चीज़ मिल जाएगी कि हाँ हम मार्केट यहाँ से ये चीज़ है। सो यहाँ तक ये रिवर्सल जोन था, ठीक है। और इसमें से क्या है, यहाँ फिर ये यहाँ से रिवर्सल जोन ही आया है, ठीक है। एक तो क्या है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक रिवर्सल जोन है, जो 19 तारीख को एक के दिन में दे दी पूरी मार्केट। 18 तक तो हम लोग का एनालिसिस था यहाँ तक का,
उसके बाद से 19 तारीख को यहाँ से यहाँ तक दे दी। फिर जो था हम लोग का डिमांड का जो एनालिसिस था वो क्या था, तो हम लोग क्या किए, इस मतलब जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग जब सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, तो देखा जाए यहाँ से रिवर्सल जो आया हुआ है, ये देखा जाए तो सेम इस पैटर्न तक आया हुआ है, इसका रिवर्सल आया हुआ है। तो इसका जो रिवर्सल आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो नियरेस्ट लो है ये है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो हम लोग इस जोन को यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं। ओके, हाई तक तो ले सकते ही हैं, और इसमें क्या है ना, कंसोलिडेशन किया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग हाई से ले रहे हैं, एक चिक तो नहीं आना चाहिए, हाई से ही ले रहे हैं। तो यहाँ तक छोड़ी हुई है मार्केट, यहाँ तक नहीं आई हुई है। सो एक चीज़ हम लोग देखें तो हाई से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोल्ड स्क्यूज हो गई है मार्केट में, कोल्ड स्क्यूज हो गई है। आप लोग कहेंगे कि हाँ ये क्या कर रहा है, सो यहाँ पे कोल्ड एक्सक्यूज हुई है, बट फिर भी हम यहीं से लेंगे, हमको तो यहाँ से चाहिए, यहीं से चाहिए हमको, वो आए नहीं है, या तो इस डिमांड को हम लोग मेजर कर लेंगे, जो भी हम लोग को मैच कर जाए इस डिमांड से। ये डिमांड देखते हैं, ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आ गया, और हम बता रहे हैं कि ये अब मार्केट ना आगे का काम कर रही है, मतलब जैसे कि ये क्या कर रही थी, अपने पिछले स्ट्रक्चर को कॉपी कर रही थी, बट यहाँ से ये मैच नहीं किया ना हम लोग का, क्या है, एक चेक टू मैच नहीं किया, तो ये हम लोग का यहाँ से ये मैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है ना, कि मार्केट पीछे से ना कॉपी करके ये अपने आगे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उससे उसको कॉपी कर रही है, तो यहाँ से ये आई। और एक चीज़ आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो हमको दिखाना होगा इसमें क्या है, कि ये अगर आप अच्छे से देखें, ये आप अच्छे से देखें यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग थोड़ा सा इससे इसको मैच कर सकते हैं, थोड़ी सी इसको हम लोग मॉडिफाई कर दें, मीटर नहीं, ये लाइन वाला देखा जाए तो क्या है, देखिए ये आपको सेम सेम इस तरह का दिखा, ये दिखा ना आपको सेम सेम। सो ये मैच एक चेक कराना पड़ता है कि हाँ एक्चुअली ये है, कहाँ से आया कहाँ से है। सो इससे ये मैच कर रहा है, तो इससे ये मैच कर रहा है, तो हम लोग इसी को ना कहेंगे कि तो कहाँ से लेंगे, यहीं लेंगे इसी को। और फिर जो डिमांड था, अब नेक्स्ट जो डिमांड यहाँ से आने वाली है, सॉरी सप्लाई जो है, सप्लाई जो आने वाली है, तो इसको हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं, तो यही सप्लाई हम लोग फिर यहाँ से मेजर करते हैं। सो ये यहाँ से यहाँ आई है, सो हम लोग फिर ये सप्लाई जो था हम लोग का यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करें, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए अभी मार्केट में सप्लाई भी बाकी है, सप्लाई भी बाकी है। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या देखा कि मार्केट में क्या है कि ये सप्लाई जो है ये क्लियर नहीं की हुई है, थोड़ा सा यहाँ से छोड़ी थी, डिमांड भी ऊपर से छोड़ी हुई थी, यही नहीं, ये पहले हम लोग क्या इसमें किए थे कि ये कोल्ड स्क्वीज हो रही है मार्केट, मतलब ये बेरिस भेज बना रही है, यही ना हम लोग किए थे। तो यहाँ से सप्लाई भी पूरी नहीं की है मार्केट, सप्लाई भी पूरी नहीं की। और एक चीज़, एक मिनट अब हम बाद में चल करके इसको देखेंगे कि क्या किया ना मार्केट, ये कम से कम क्वांटिटी बॉक्स जो होता है ये 5% होता है, एक्चुअली देखा जाए तो ये कंप्लीट भी कर ली हुई है, ना कि ये मतलब अनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। सो हम लोग बाद में चल के इसको पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि क्यों यहीं तक आई है, और कब कंप्लीट कर रही है कब नहीं कर रही है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो देखा जाए तो फिर ये जो है, अगर ये सप्लाई हम लोगों की आई है, अगर ये सप्लाई हम लोगों की आई हुई है, तो इससे पहले डिमांड कौन सा लिए हुए थे लोग, जो डिमांड था यही ना हम लोग यूज किए थे, ये वाला डिमांड यूज किए थे, तो सप्लाई हम लोग ये यूज किए हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का डिमांड कौन आ सकता है ये देखा जाए, तो हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट डिमांड हम लोग का जो है वो कौन सा डिमांड आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ना देखेंगे, तो सबसे पहले डिमांड को जो देखना है, हम लोग इस डिमांड को पहले मेजर किया जाए, यही डिमांड हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे,
कि हमारी यही डिमांड आए मार्केट में, कल होकर के मार्केट हमको यही डिमांड दे, ठीक, ना कि दूसरा। और हम लोग ये देखिए एक चीज़ और, इसमें सेंट्रल जोन भी वेट कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग सब बारीकी से समझेंगे बाद में चल के वीडियो में कि सेंट्रल जोन क्यों यूज करना है और कब यूज करना है। सो अभी आप लोगों की थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, इस समझ सकते हैं हम। सो थोड़ी तो आप लोगों को पेशेंस रखनी होगी सीखने के लिए। और हम लोगों का यहाँ रिवर्सल जोन बन रहा है। सो यहाँ रिवर्सल जोन बन रहा है, यहाँ कुछ बेरिश पैटर्न का हम लोगों को वेट करना होगा। तो कल क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ से अब भी जा सकती है, ठीक, अब भी जा सकती है मार्केट यहाँ से, बिकॉज बार बार मार्केट यहीं चल रही है, यहीं कर रही है। सो हम लोग कोशिश करेंगे मार्केट में हम लोग कल अप साइड मूवमेंट देखें। सो कल देखते हैं क्या हो रही है मार्केट में। 25 फरवरी को और एक इसका सेंट्रल जोन भी लगा लेते हैं हम लोग कि हाँ इसका सेंट्रल जोन कहाँ आ रही है। सो इसकी सेंट्रल जोन यहाँ आ रही है। सेंट्रल जोन लगाने के पीछे रीज़न ये है ना कि मार्केट बार बार लो तोड़ रही है, और क्या चल रहा है इसमें ना कि ये मार्केट बार बार लो भी तोड़ रही है, और यहाँ पे डिमांड कमज़ोर भी हो रही है। डिमांड कमज़ोर हो रही है तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ सेंट्रल जोन लगाना अनिवार्य है, ताकि कहीं मार्केट यहाँ पे हमको कुछ बेरिश पैटर्न दिख जाए तो हम लोग पुट साइड के लिए निकल सकें, ठीक है। सो हम देखते हैं कल के लिए क्या होता है। सो मिलते हैं कल कल के वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप सब को जो भी परेशानी हुई है समझने में, सो आई होप धीरे धीरे हम लोग इसको ठीक करेंगे, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम बेहतर से बेहतर करें। और हम लोग को ना मार्केट में ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो भी है, जैसे भी हम लोग करते हैं, इसको एक अच्छी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से करना हम लोग सीख जाएं, ना कि ये ट्रेड लिए ये चाहे मतलब बहुत इसमें लॉजिकल ट्रेड करना होगा हम लोगों को, तभी जाकर हम लोग सक्सेस होंगे। और लॉजिकल ट्रेड करने के लिए पेशेंस रखना होगा, और सबसे पहले क्या होना, सीखना होगा। बिना सीखे हम लोग लॉजिकल ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्त। सो अभी आप लोग बहुत कंट्रोल रखें अपने आप को, और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग लाइक कमेंट करें। जो भी दिक्कत लग रहा है आपको, जहाँ भी कुछ हो दिखे तो आप मुझे सपोर्ट करें, वहाँ कमेंट करें कि हाँ यहाँ ये चीज़ हो सकता है। सो हम लोग उसको मिल करके सॉल्व करेंगे, ना कि इसमें कुछ अपशब्द नहीं बोलिएगा लोग, ताकि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। और सीखना तो क्या होता है ना, बोलते हैं लोग कि हाँ जीवन भर सीखना ही है। सो चलिए साथ मिलकर सीखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को अपना जो ये कीमती समय दिए। थैंक यू।